नमस्कार। आज हम समांतर रेखा व त्रिभुज के बीच के संबंध के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, एक त्रिभुज है ए बी सी। इस पर बी सी के समांतर एक रेखा डी ई खींची गई है। इस तरह से तो हम यहाँ पर ए डी और डी बी को नापते हैं, उसी तरह से ए ई और ई सी को नापते हैं। तो इनका जो अनुपात है ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी समान आता है। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। देखिए चित्र, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। तो इस तरह से है। अगला है, एक त्रिभुज है ए बी सी। अब यहाँ पर ए बी भुजा का मध्य बिंदु हम यहाँ पर डी लिए और उसी तरह से ए सी भुजा का मध्य बिंदु ई लिए, इस तरह से, और डी और ई को मिला दिए, एक रेखा खींच दिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कोण डी और कोण बी को मापते हैं तो बराबर आता है, और कोण ई और कोण सी को मापते हैं तो वो भी बराबर आता है। और ये जो कोण है संगत कोण है। यदि एक संगत कोण है तो ये आपस में बराबर होंगे, तो डी ई समांतर बी सी होगा। तो इस तरह से यहाँ पर डी ई समांतर बी सी है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी। जैसे कि चित्र देखिए यहाँ पर, डी ई समांतर बी सी, इस तरह से। आइए एक प्रश्न हल करते हैं जिससे हम आसानी से और समझ जाएंगे। प्रश्न, दी गई आकृति में डी ई समांतर बी सी यदि ए डी बराबर 1.5 सेंटीमीटर, डी बी बराबर 3 सेंटीमीटर और ई सी बराबर 4 सेंटीमीटर हो तो ए ई का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दिया है डी ई समांतर बी सी। यदि ऐसा है डी ई समांतर बी सी तो इसके अनुपात जो है भुजाओं के अनुपात समान होंगे, यानी कि ए डी बराबर डी बी, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। चूँकि यहाँ पर ए डी का मान 1.5, डी बी का मान 3 और ए के मान 4 दिया है, इसी का मान। तो इस तरह से हम त्रिज्या गुना करते हैं तो ए ई बराबर हम पाते हैं 2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।